नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संसद में पेश हुए एक ऐसे ऐतिहासिक बिल की जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। ये बिल कहता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी निर्वाचित नेता 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। जी हाँ, 20 अगस्त 2025 को सरकार ने ये बिल संसद में पेश कर दिया है और इसे भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अब तक नेताओं पे अपराध या भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जेल में रहने के बावजूद वो अपनी कुर्सी से चिपके रहते थे। इस बिल के बाद ऐसा संभव नहीं होगा। इस कानून को लेकर जनता, विपक्ष और यहाँ तक कि कई कानूनी विशेषज्ञों के बीच बहस छिड़ चुकी है। इस बिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहेगा, चाहे वह विचाराधीन कैदी हो या दोषी ठहराया गया हो, उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। यानी अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद या विधायक कोई भी इस नियम से बाहर नहीं होगा। आपको याद दिला दूं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 और 191 पहले से ही यह तय करते हैं कि अगर कोई नेता दोषी साबित होकर 2 साल से ज्यादा की सजा पाए तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन यह प्रक्रिया लंबी चलती थी और कई बार नेता सालों तक अपील में कुर्सी बचाए रखते थे। इस नए बिल से ये लूप होल खत्म करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, ये बिल पेश करने के पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कई मुख्यमंत्री और बड़े नेता जेल गए, लेकिन जेल के अंदर से ही राजनीति चलाते रहे। उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव, जयललिता, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे नेताओं के केसों ने इस बहस को जन्म दिया कि आखिर लोकतंत्र में अपराध और सत्ता का रिश्ता कब तक चलेगा। हाल ही में कई राज्यों में ये स्थिति बनी कि मुख्यमंत्री जेल में थे, लेकिन पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे थे। इससे जनता का भरोसा लोकतंत्र पे कमजोर होता गया। इसी स्थिति को सुधारने के लिए यह नया बिल लाया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये बिल संविधान के खिलाफ तो नहीं जाएगा। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार इस बिल को आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के साथ जोड़ा गया है। साथ ही इसमें जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को मजबूत करने की बात है। सुप्रीम कोर्ट भी पहले कई बार कह चुका है कि राजनीति से अपराधियों को बाहर करना जरूरी है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिल्ली थॉमस बनाम भारत सरकार केस में फैसला सुनाया था कि अगर कोई सांसद या विधायक दोषी करार दिया जाता है तो तुरंत उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इस फैसले ने नेताओं के लिए खतरे की घंटी बजाई थी, लेकिन फिर भी जेल में रहने के बावजूद पद पर बने रहने का लूप होल बचा हुआ था, जिसे अब यह बिल भरने की कोशिश कर रहा है। इस बिल के समर्थन में सरकार ने जो तर्क दिए हैं, उनमें सबसे बड़ा तर्क है लोकतंत्र में जनता का विश्वास बचाना। जब कोई नेता जेल में जाता है तो जनता यह सवाल उठाती है कि अपराधी छवि वाले व्यक्ति को कैसे शासन करने दिया जाता है। भारत में पहले से ही एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट बताती है कि 2024 लोकसभा चुनाव में करीब 43% सांसदों पे आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से कई गंभीर अपराधों के आरोपी थे। इसी आंकड़े बताते हैं कि राजनीति और अपराध का गठजोड़ कितना गहरा है। सरकार का कहना है कि इस कानून से जनता को साफ राजनीति मिलेगी और अपराधी मानसिकता के नेताओं को राजनीति से बाहर करना आसान होगा। अब आइए बात करते हैं कि इस बिल के खिलाफ विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष का मानना है कि यह कानून राजनीतिक हथियार बन सकता है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि अगर किसी निर्दोष नेता को झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया और वो 30 दिन जेल में रहा तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। यानी सरकारें इसका दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को सत्ता से हटाने की कोशिश कर सकती है। भारत में पहले भी देखा गया है कि राजनीतिक बदले की भावना से केस दर्ज किए गए। उदाहरण के लिए इमरजेंसी के दौरान कई विपक्षी नेताओं को बिना ठोस कारण के जेल में डाल दिया गया था। इसीलिए विपक्ष का कहना है कि इस बिल से लोकतंत्र और भी कमजोर हो सकता है अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो। वहीं सरकार का कहना है कि इस कानून में सुरक्षा के प्रावधान भी रखे गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ एफआईआर या मामूली गिरफ्तारी से नेता की कुर्सी नहीं जाएगी। इसके लिए अदालत द्वारा आदेशित जेल में
30 दिन से ज्यादा रहना जरूरी होगा। यानी यदि कोई नेता कोर्ट आदेश के तहत जेल में है तभी यह कानून उसके ऊपर लागू होगा। इससे मनमाने ढंग से किसी नेता को फंसाने की गुंजाइश कम हो जाएगी। साथ ही सरकार का कहना है कि अगर कोई निर्दोष साबित होता है तो वह फिर से चुनाव लड़ सकता है और जनता उसे वापस चुन सकती है। इस तरह जनता के हाथ में ही असली ताकत बनी रहेगी। इस बिल का सबसे बड़ा असर राज्यों की राजनीति पे पड़ेगा। अभी तक कई राज्यों में हमने देखा कि मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए भी पर्दे के पीछे से सरकार चलाते रहे हैं। हाल ही में झारखंड और दिल्ली की राजनीति में यह उदाहरण देखने को मिला। जनता को यह सवाल परेशान करता रहा कि अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो सरकार कौन चला रहा है। इस बिल से अब यह स्थिति बदल जाएगी। अगर कोई मुख्यमंत्री जेल में जाता है और 30 दिन से ज्यादा समय तक बाहर नहीं निकल पाता तो उसे इस्तीफा देना होगा और नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इससे सत्ता के संचालन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और स्थिरता, स्टेबिलिटी आएगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल भारतीय लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को मजबूत करेगा। पहले कानून में यह प्रावधान था कि दोषी करार दिए जाने पे ही नेता की सदस्यता खत्म होगी, लेकिन दोषी साबित होने में सालों लग जाते हैं। केस निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। इस दौरान आरोपी नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन अब जैसे ही कोई नेता 30 दिन से ज्यादा जेल में रहेगा उसकी गद्दी अपने आप छिन जाएगी। अब सवाल यह भी है कि जनता इस बिल को कैसे देख रही है। मीडिया रिपोर्ट और शुरुआती सर्वे बताते हैं कि आम जनता इस बिल का जोरदार समर्थन कर रही है। लोग कहते हैं कि नेताओं के लिए राजनीति अब सजा से बचने का रास्ता नहीं रहेगी। पहले जनता देखती थी कि अपराध में फंसे नेता चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं और सत्ता का मजा लेते हैं। इससे लोगों में गुस्सा और निराशा थी। अब यह कानून जनता को यह भरोसा देगा कि अपराधी छवि वाले लोग सत्ता पर लंबे समय तक काबिज नहीं रह पाएंगे। कई सामाजिक संगठनों ने इसे साफ राजनीति की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इस कानून का ऐतिहासिक महत्व समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत की राजनीति में अपराधी छवि वाले नेताओं की मौजूदगी हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। 2002 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 40% से ज्यादा विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद कई बार सुधार की बातें हुई, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस केस ने बड़ा झटका दिया और कहा कि दोषी साबित होते ही सांसद विधायक की सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन तब भी लंबी न्यायिक प्रक्रिया और बेल सिस्टम के चलते नेता राजनीति में बने रहते थे। इसीलिए 2025 का यह बिल उस अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश माना जा रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर कानून पहले से ही लागू होता तो कितने नेताओं को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती। उदाहरण के तौर पे लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में जेल की सजा हुई थी। ललिता को डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में जेल जाना पड़ा था। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ईडी और सीबीआई केस में जेल में रहे। झारखंड सोरेन पर भी आरोप लगे और वो भी जेल गए। इन सब मामलों में नेताओं ने या तो जेल में रहते हुए पर्दे के पीछे से राजनीति चलाई या अपने परिवार के किसी सदस्य को सत्ता में बैठाया। अगर नया कानून तब होता तो ये सब संभव नहीं होता और तुरंत नए नेतृत्व का रास्ता खुल जाता। इस कानून से चुनाव आयोग को भी मजबूती मिलेगी। चुनाव आयोग कई बार कह चुका है कि राजनीति से अपराधियों को हटाना बेहद जरूरी है, लेकिन उसके पास अभी तक सिर्फ चुनाव लड़ने पे पाबंदी का अथॉरिटी था, यानी अधिकार था। वो भी तभी जब नेता दोषी साबित हो जाए। अब संसद का यह नया कानून चुनाव आयोग और न्यायपालिका दोनों की मदद करेगा। यह एक तरह से प्रिवेंटिव स्टेप है ताकि लोकतंत्र पर अपराध का दाग न लगे। चुनाव आयोग की रिपोर्ट बताती है कि जिन उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं उनके जीतने की संभावनाएं सामान्य उम्मीदवारों से ज्यादा होती है। यह तथ्य भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती रही है। हालांकि इस कानून के कुछ व्यवहारिक सवाल भी हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी नेता पर झूठे केस दर्ज होते हैं और अदालत उसे जमानत देने में देर कर देती है तो क्या उसकी कुर्सी छिन जाएगी? विपक्ष का यही कहना है कि कानून में इस स्थिति का समाधान होना चाहिए।
कई बार राजनीतिक दबाव में जांच एजेंसियां केस दर्ज करती रही है। अगर कोई निर्दोष नेता सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ तो उसकी राजनीतिक करियर पे भारी असर पड़ सकता है। इसीलिए विपक्ष मांग कर रहा है कि इस कानून को लागू करने से पहले जुडिशियल सेफ गार्ड यानी न्यायिक सुरक्षा उपाय जरूर जोड़े जाएं। दोस्तों, इस कानून पर बहस सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की जनता और विशेषज्ञ भी अपनी राय दे रहे हैं। मीडिया चैनलों पे डिबेट चल रही है, अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग 30 दिन में कुर्सी खत्म ट्रेंड कर चुका है। कई युवा इसे भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ क्रांति बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे लोकतंत्र पे खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि विपक्षी नेताओं को फंसाने का नया रास्ता खुल जाएगा। यानी एक तरह से लोकतंत्र की सफाई अभियान कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक हथियार भी कहा जा रहा है। दोस्तों, इस कानून का सीधा असर भारतीय लोकतंत्र की छवि पर भी पड़ेगा। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की राजनीति में अपराधियों की भागीदारी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई विदेशी थिंक टैंक और रिपोर्ट बताती रही है कि भारत की संसद और विधानसभाओं में ऐसे नेता बड़ी संख्या में हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस कारण भारत की लोकतांत्रिक शाख पर धब्बा लगता रहा है। अगर यह कानून पूरी तरह से लागू हो जाता है तो यह संदेश जाएगा कि भारत अपराधियों को राजनीति से बाहर करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। इससे न केवल देश के नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतांत्रिक छवि मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यह कहा है कि राजनीति से अपराधियों को हटाना बेहद जरूरी है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के बारे में जनता को जानकारी देनी होगी। इस फैसले से साफ है कि न्यायपालिका भी राजनीति को अपराध मुक्त करने के पक्ष में रही है। इस नए कानून को उसी दिशा का एक और मजबूत कदम माना जा रहा है। हालांकि अदालतों ने हमेशा यह भी कहा है कि निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि इस कानून पर कानूनी बहस अभी भी जारी है। अगर हम जनता की नजर से देखें तो यह कानून उन्हें एक सीधी और स्पष्ट उम्मीद देता है कि अपराधियों के हाथ में सत्ता लंबे समय तक नहीं रहेगी। आज की युवा पीढ़ी खासकर सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ मुखर है। वे नेताओं से साफ छवि और ईमानदारी की मांग करते हैं। जब युवा देखते हैं कि अपराध में फंसे नेता जेल से राजनीति चला रहे हैं तो उन्हें लोकतंत्र पर अविश्वास होने लगता है। यह कानून उन्हें यह भरोसा देगा कि लोकतंत्र अभी भी उनके पक्ष में है और अपराध की राजनीति को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह बिल पास होकर कानून बनेगा? संसद में बिल पेश हो चुका है और अब उस पर बहस चल रही है। सरकार के पास बहुमत है, इसीलिए इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराना शायद मुश्किल नहीं होगा। लेकिन विपक्ष कोशिश कर रहा है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए ताकि इसमें सुधार किया जा सके। कानूनी विशेषज्ञों का भी मानना है कि इसे लागू करने से पहले स्पष्ट प्रावधान जोड़ना जरूरी होगा ताकि निर्दोष नेताओं के साथ अन्याय न हो। अगर सरकार विपक्ष की चिंताओं को दूर कर पाई तो यह कानून आने वाले कुछ महीनों में हकीकत बन सकता है। बाकी इस कानून के ऊपर आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप लोग इस वीडियो में अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।